हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज हम बात करने जा रहे हैं TS 44 के बारे में, जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो आपको कैरी करने हैं, जो आपको प्रिपेयर करना है अपने SSB के लिए। इसके अलावा बहुत सारे डाउट्स हैं कि SSB की प्रिपरेशन कैसे करें, रोल नंबर के बाद का क्या प्रोसेस होता है, हमें SSB की नोटिफिकेशंस कैसे आएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक होते हैं उसे आप लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही SSB प्रोसेस सिर्फ इंटरव्यू का है, उसमें रिटन एग्जामिनेशन है या जो फिजिकल एग्जामिनेशन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आए हैं, इसीलिए ये मैंने एक कंबाइंड डाउट सेशन तैयार किया है और आगे आने वाले अब हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके कट ऑफ है ऑफिशियल वो हो सकता है कि सितंबर लास्ट तक आपको रिलीज हो जाए। तो ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव एक्चुअली नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज गवर्नमेंट क्रैकर्स इज द ओनली चैनल जो आपको TS 44 के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट दे रहा है एंड आगे भी देता रहेगा। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑन, ताकि सबसे पहले आपको जो है अपडेट और नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑल्सो हम जो है क्लासेस भी इनिशिएट कर रहे हैं अब, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। सो दीज क्लासेस विल बी ओनली अवेलेबल फॉर द सब्सक्राइबर्स। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस सेशन। सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रोसेस एज इन कि जैसे हमारे मन में डाउट है कि हमने एप्लीकेशन फिलअप किया, अब एप्लीकेशन की शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगी, एप्लीकेशन जो है हमारे SSB के कॉल अप लेटर्स कहाँ पे आएंगे, तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 10+2 टेक्निकल एंट्री है वो है हमारी स्टेज 1, जहाँ पे हम एग्जैक्टली अभी हैं, यानी अभी हमने एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिलअप कर दिया है, हमारे रोल नंबर्स जनरेट हो रहे हैं। सेकेंड स्टेप होगा इसकी जो ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज होगी, उसके ऊपर, उस कट ऑफ के ऊपर या उस कट ऑफ पे जो भी कैंडिडेट्स आएंगे वो शॉर्टलिस्टेड होंगे ऑटोमेटिकली। एंड उसके बाद आपको एक एक करके SSB के लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे विद इन फ्यू स्पैन ऑफ टाइम और फ्यू स्पैन ऑफ डेज। क्योंकि वो बल्क में जाता है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड को पहले आ जाए और आपको ना आए, तो उसमें बिल्कुल भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। 1-2 दिन के अंदर आपको भी डिलीवर वो हो जाएगा, बिकॉज इट इज बल्क मेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे राइट नाउ हम है स्टेज 1 पे। स्टेज 2 जैसे ही कट ऑफ रिलीज होती है उसके लिए भी आप ट्यून करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स को। सबसे पहले गवर्नमेंट क्रैकर्स आपको नोटिफाई करेगा कि किस कब कट ऑफ रिलीज हुई है और कितनी कट ऑफ रिलीज हुई है। सपोजिंगली अगर TS की कट ऑफ जाती है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ कि अगर TS की कट ऑफ जाती है 80%, तो जो भी कैंडिडेट्स 80% के ऊपर हैं वो अपनी SSB प्रिपरेशन के लिए ऑटोमेटिकली शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे और अपनी SSB प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी आपको SSB के कॉल अप लेटर्स कहाँ पे आएंगे, जो आपने अपना मोबाइल नंबर दिया है, अगर आपके पेरेंट्स का है तो टेल योर पेरेंट्स की उसको चेक करते रहें, और जो भी आपका ईमेल आईडी आपने दिया है आप उस ईमेल आईडी को भी ज़रूर चेक करते रहिए। उसके साथ ही जैसे ही कट ऑफ रिलीज होती है हम आपको ज़रूर नोटिफाई करेंगे और आप अकॉर्डिंगली अपनी मेल्स चेक कर सकते हैं। तो राइट नाउ हम स्टेज 1 पे हैं, लेट अस वेट फॉर स्टेज 2 एंड स्टेज 3। ऑल्सो जो कैंडिडेट शॉर्ट है, फॉर एग्जाम्पल 85 के ऊपर रेयरली कट ऑफ जाती है, तो 85 के ऊपर जो भी कैंडिडेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ये थोड़ा सा श्योर अपने आप को कर सकते हैं कि वो प्रिपेयर अपना स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन। एक और डाउट यहाँ पे कैंडिडेट्स को होता है कि हम 90% हैं या हम 95% हैं, तो क्या हमें कोई प्रेफरेंस मिलेगी। सो कैंडिडेट्स द मोमेंट यू आर शॉर्टलिस्टेड, कोई 95% वाला हो या 80% वाला हो, आप इक्वल स्टैंड करते हैं SSB में, यानी बेस 0 ग्राउंड 0 से आपकी जो है जजमेंट स्टार्ट होती है। देयर विल बी नो प्रेफरेंस कि आपके मार्क्स 90% हैं, देयर विल बी नो कैटेगरी प्रेफरेंस कि आप कौन सी कैटेगरी, कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं। टोटली इट इज़ योर परफॉर्मेंस जो आप SSB में परफॉर्म करते हैं इन ऑल योर 5 days टास्क, वेदर इट इज साइकोलॉजी टेस्ट, GTO टेस्ट, इंटरव्यू और Day 1 PPDT। ठीक है, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट डाउट, आई होप आप सबका क्लियर हो गया है। इसके बाद आते हैं बेसिक ट्रेनिंग के बारे में। वैसे ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, पर फिर भी आप लोग कैंडिडेट्स हैं तो डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि TS के बाद ऑफिसर
की ट्रेनिंग आपकी कहाँ पे होगी। सो इसके बारे में हम डिटेल में ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आपको जो बेसिक्स में बता दूं, आपकी ट्रेनिंग जो है वो आपके जो ऑफिशियल PDF है TS44 की नोटिफिकेशन, उसमें भी ये रिलीज़ हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। 2 टाइप की ट्रेनिंग होगी आपकी, एक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, एक आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग आपकी जो होगी वो OTA गया होगी 1 साल, एंड टेक्निकल ट्रेनिंग आपकी 2 फेजेस में होती है, एक आपकी प्री कमीशन, एक पोस्ट कमीशन। ठीक है, तो ये तो आगे की फॉर्मेलिटीज है, बस मैंने आपको यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट के लिए दे दिया कि आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा का, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं इस चीज़ को लेके। नाउ अब आ जाते हैं SSB के बारे में। हम यूजुअली बोलते हैं SSB इज़ अ 5 डे प्रोसेस, SSB इंटरव्यू। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी डाउट आया है कि क्या SSB में कोई रिटन एग्जामिनेशन होता है या SSB में सिर्फ इंटरव्यू होता है। तो SSB के बारे में मैं आपको बताऊँ, इट इज़ अ 5 डे प्रोसेस जिसमें आपके फिजिकल टास्क, आपके मेंटल लेवल के टास्क, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका इमोशनल बिहेवियर, आपका सोशल बिहेवियर, ये सारा का सारा चेक हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप रेड बॉक्स में देखेंगे, मैंने स्पेशली हाईलाइट किया हुआ है दैट SSB इज बेसिकली एक बोर्ड, एक पैनल है जो वेरियस एग्जामिनेशंस का मिक्सचर कंडक्ट कराता है। इट इज़ योर रिटन एग्जामिनेशन, इट इज़ योर इंटरव्यू, इट इज़ योर फिजिकल एग्जामिनेशन, और उन सब के बेसिस पे वहाँ पे जो पैनल होता है उसमें देयर इज 1 साइकोलॉजिस्ट, 1 GTO, 1 इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में से कुछ क्वालिटीज को देखता है, और उन क्वालिटीज को SSB या डिफेंस में कहा गया है OLQs, दैट इज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, यानी ऐसी क्वालिटीज जो एक कैंडिडेट्स में यूजुअली रिक्वायर्ड होती हैं अगर आप अपना करियर डिफेंस के लिए बनाना चाह रहे हैं। और ये जो क्वालिटीज हैं ये विद एक्सपीरियंस डेवलप होती हैं या आपको डेवलप करना पड़ता है, और एक दिन में डेवलप नहीं होती हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि इफ यू वांट टू गिव SSB, इफ यू आर वेरी मच फोकस्ड कि आपको अपना करियर डिफेंस में बनाना है, तो प्रायर 2-3 महीने और 6 महीने पहले कोशिश करिए कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर पाएं, बिकॉज दिस इज समथिंग अबाउट योर पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी और हैबिट एक दिन में चेंज नहीं होती है, उसका इफेक्ट आने में इट टेक्स टाइम। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया SSB इंटरव्यू के बारे में। अब SSB इंटरव्यू के एक एग्जाम के बारे में भी डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। फिलहाल ये डाउट सेशन है तो वहां पे सिर्फ मैं डाउट्स क्लियर कर रही हूँ अभी आपके। नेक्स्ट आ जाता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो अभी से आपको तैयार करके रखने हैं, क्योंकि कोविड-19 का सिचुएशन है, डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम भी हैं। आपको यहाँ पे फोकस ये करना है कि जो भी आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है उस फॉर्म में जो डिटेल्स आपने डाले हैं, आपका नेम, आपके पेरेंट्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, और जो आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स हैं यानी 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट्स या जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, उन सब पे भी एग्जैक्टली डिटेल बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यानी आपके पेरेंट्स का नाम अगर आपने फुल नेम लिखा है तो डॉक्यूमेंट्स पे भी फुल नेम होना चाहिए। किसी ने सिर्फ फर्स्ट नेम लिखा हो और एप्लीकेशन फॉर्म में फुल नेम लिखा हो, देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम्स पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, फिर उनमें क्या क्या यूजुअली कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम है, और कुछ प्रॉब्लम्स जो मुझसे कैंडिडेट्स ने पूछी हैं, क्वेरीज जो मेरे पास आई हैं, और उनका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, नाउ हियर दिस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको फोटो के साथ मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ताकि जो मिस्टेक के चांसेस हैं वो काफी कम हो जाएं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक येलो कलर की इस तरह से बड़ी मार्कशीट होगी, और जो कैंडिडेट स्टेट बोर्ड के हैं उनके पास ये दूसरी मार्कशीट होगी जो मैंने स्मॉल में दिखाई है। तो उस मार्कशीट के साथ एक पासिंग सर्टिफिकेट अटैच्ड है अगर आप देख रहे हो तो जो स्टेट बोर्ड के कैंडिडेट्स हैं उनकी मार्कशीट कुछ इस तरह दिखेगी, जो CBSE बोर्ड के कैंडिडेट्स हैं उनकी मार्कशीट येलो कलर की बड़ी सी मार्कशीट आपको मिली होगी। ठीक है, अब यही आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है और यही आपका पासिंग सर्टिफिकेट है, इसके अलावा किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी जो दूसरे बोर्ड से कैंडिडेट्स हैं उनकी एक मार्कशीट होगी और एक पासिंग सर्टिफिकेट होगी जो आपको लेना होगा, और इसमें आपको आपका नाम, आपका पेरेंट्स नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ मैच करना है कि सारी डिटेल्स वहां पे सही हो। अगर प्रॉब्लम है तो उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। नेक्स्ट इज 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट
जिसपे आपके मार्क्स मेंशन्ड होंगे, और एक होगा पासिंग सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिलेगा, वो आपको लेके आना है। तो कैंडिडेट्स मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट में कंफ्यूज होते हैं। मार्कशीट होती है जिसपे आपके मार्क्स डिस्प्ले कर रहे हो, जो ऐसा कुछ होगा ब्लू कलर का छोटा सा स्क्वायर में, एंड पासिंग सर्टिफिकेट आपको इस तरह से मिलेगा जिसपे सब्जेक्ट्स मेंशन होंगे जो सीबीएसई इशू करता है, विच स्टेट्स कि आप इन सब्जेक्ट्स को लेकर पास हो चुके हैं। तो ये दोनों कंपलसरी हैं। अगेन इसमें आपको चेक करना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पेरेंट्स के नाम और आपका नाम जो है वो बिल्कुल करेक्ट डिटेल्स में हो। इसके अलावा जब भी आपके एसएसबी डेट्स आएंगे, ये फ्यूचर की सिचुएशन में बता रही हूँ कि आपको ओरिजिनल जो टिकट्स की कॉपी है उसे अपने पास हार्ड कॉपी में रखना है, नो सॉफ्ट कॉपीज अलाउड, एंड 20 to 30 फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज, जिसमें आपने एक लाइट कलर की शर्ट पहनी हो, फॉर्मल ड्रेसअप हो आपका, बिल्कुल फॉर्मल लुक हो आपका, और व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हो, उसमें आपके फोटोज के सेट चाहिए, ठीक है, आपके फोटोज के। तो ये आप अपने आप पहले से ही अरेंज करके रखिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एसएसबी का कॉल अप लेटर आपके मेल आईडी पे आएगा, आपके पास उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, जिसमें रोल नंबर जनरेट हो चुका है। उसके अलावा फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी गवर्नमेंट आइडेंटिटीज आपके पास हैं, एटलीस्ट 2 फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें अगेन आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम बिल्कुल मैच करता हो, एग्जैक्टली जैसे आपके 10th एंड 12th के मार्कशीट में हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी आपने किसी कंपटीशन में परफॉर्म करा हो, कोई भी एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज आपने अपने स्कूल में परफॉर्म करा हो, तो उसके सर्टिफिकेट्स आप ले जा सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, बट एक प्लस पॉइंट आपके लिए हो सकता है अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स होंगे, ठीक है। तो इनको आप एक फोल्डर में अरेंज करके लेके जा सकते हैं। कोविड-19 की जो भी गाइडलाइंस हैं, ये अपार्ट फ्रॉम दैट ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अरेंज करके रखना है। अब बात आती है इन डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक्स की और उसके सॉल्यूशंस की। तो मैंने बताया किसी के डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक होती है, किसी के मदर फादर नेम में मिस्टेक होती है, किसी के फुल नेम में प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट नेम में होती है, किसी कैंडिडेट्स के इनिशियल, मदर फादर के इनिशियल्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है। तो अब करें क्या, व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज कि आपको विजिट करना है अपने लोकल कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, या इवन हाई कोर्ट्स में, या जो भी आपका जुडिशियल अथॉरिटी है नियर बाय, आप वहां विजिट कर सकते हैं। वहां पे ऑलरेडी जो आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, बाहर स्टैंप बनाने वाले बैठते हैं, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, अकॉर्डिंगली वो आपको स्टैंप पेपर पे एफिडेविट बना के दे देंगे। यू गो एंड पे देम, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप अपने फादर मदर के साथ जाइए किसी भी जुडिशियल आउटलेट के सामने, और वहां पे आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो ऑटोमेटिकली आपको एफिडेविट उससे रेलेवेंट बना के दे देंगे, और उस एफिडेविट को फिर आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। नाउ कमिंग टू बुक्स फॉर एसएसबीज, कैसे प्रिपेयर करें, क्या बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। स्पोकन इंग्लिश की बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। तो कैंडिडेट्स मैं बता दूं, दिस इज नॉट द टाइम जब आप बैठ के पूरी इंग्लिश अपनी तैयार कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां पे आपका इंग्लिश वीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, देन आपको थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत है। प्रियोरिटी, क्योंकि आप ऑफिसर लेवल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो प्रियोरिटी हमेशा कोशिश करें कि इंग्लिश ही रखें, ठीक है, वही कॉमन लैंग्वेज है। बट अगर हिंदी भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश करें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो वो जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है, नेवर डाई एटीट्यूड है, उसको आप रखिए। अगर आपने सीखा ही नहीं तो अगेन ये नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि आपने पहले ही गिव अप कर दिया कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। सो एटलीस्ट ट्राई, देयर इज नथिंग टू डू विद ग्रामर। आपको पता है कि आपको एक स्टोरी नरेट करनी है पीपीडीटी में, तो वहां पे आप कोशिश करिए कि एक शीशे के सामने बैठ के या अपने फैमिली मेंबर्स के सामने बैठ के पब्लिकली बोलें। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक नोबडी कैन मेक यू लर्न। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए बेस्ट थिंग इज दिस कि आप कोई भी छोटी छोटी स्टोरीज लेके और उसको जोर जोर से पढ़ना शुरू करें। इनिशियल आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद सर और मैं आगे आपकी फर्दर क्लासेस अभी स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने बोला कि हमने प्लान आउट कर लिया है, क्योंकि आप टाइम काफी कम बचा हुआ है, तो शेड्यूल ऑलरेडी हम बना चुके हैं। फ्यू थिंग्स आर रिमेनिंग, वो भी आपको अपडेट बहुत ही जल्द मिल जाएगा, और उसके बाद आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पे वी हैव लॉट मेनी स्टूडेंट्स। हम ग्रुप बनाएंगे और एक रियल एसएसबी जो है एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। नाउ अबाउट द मटेरियल, सो वी एट गवर्नमेंट क्रैकर्स हैव अ वेरी अफोर्डेबल कोर्स
कॉस्ट पे कोर्स है। जिन भी कैंडिडेट्स ने हमारा मटेरियल लिया है उनको पता है कि उनको वीडियो लेक्चर्स मिल चुके हैं, उनको बुक्स मिल चुकी हैं एक जगह पे, और अकॉर्डिंगली वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे साथ लाइव प्रिपरेशन कर सकते हैं जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। नाउ दिस व्हाट्सएप ग्रुप इज पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो कि 50 रुपीज का है। पेड हियर इट इज बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आपको पता है बहुत सारे कैंडिडेट्स डीमोरलाइज करते हैं, जो रिपीटर्स होते हैं डीमोरलाइज करते हैं कैंडिडेट्स को कि तुम्हारा शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी, तुम्हारा ये कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं। तो वो डीमोरलाइज ना हो, ऐसे कैंडिडेट्स पे इफेक्ट ना पड़े और सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स ही ज्वाइन करें और हमारे साथ प्रिपेयर करें, बिकॉज वी आर ऑल्सो रियली वर्किंग हार्ड विद यू गाइज। तो इसलिए ये व्हाट्सएप ग्रुप पेड है। अदरवाइज अगर आप एसएसबी का कोर्स ले चुके हैं या आगे लेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी पेमेंट में आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पे आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड अपडेट, चाहे वो डिफेंस रिलेटेड अपडेट हो या कोई जॉब नोटिफिकेशन अपडेट हो, वो आपको उस ग्रुप में मिलती रहेगी और आपकी क्लास रिलेटेड लिंक भी आपको मिलती रहेगी। तो इन ग्रुप के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके लिंक देख सकते हैं। अगर मैं कोर्स की बात करूं तो 50 वीडियो लेक्चर्स है जिनमें आपको रिपोर्टिंग, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके एसएसबी प्रोसेस के एक एक दिन के बारे में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है और उसी से रिलेवेंस में आपको 15+ ई बुक्स मिल रही हैं जो आपको मेल पे ऑटोमेटिकली आपके मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने ये डाउट सेशन कंडक्ट किया है, इसी तरह के डाउट सेशन मैं कंडक्ट करती रहूंगी फ्यूचर में भी, और साथ ही सर और मैं आपकी एसएसबी क्लासेस भी लेंगे फर्दर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एड्स ऑन है, जैसे यार न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहते हैं पढ़ने के लिए, तो आपको इसमें फ्री न्यूज़पेपर मिलेगा एवरीडे। वोकैबुलरी के लिए वर्ड्स मिलेंगे जो आप यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में एवरीडे, एंड डेली का करंट अफेयर्स आपको मिलता रहेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको न्यूज़पेपर में किन टॉपिक्स को कवर करना है, या अगर आपके वो टॉपिक्स छूट गए तो आपको उन एरियाज पे, उन करंट अफेयर्स पे फोकस करना है जो कि आपको हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई भी डिफेंस रिलेटेड अपडेट आती है तो वो भी आपको उस ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। सो ऑल दोज कैंडिडेट्स जिनके पास मटेरियल है वो डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, और जिनके पास नहीं है, अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आप ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.governmentcrackers.com। वन टाइम पेमेंट आपको करनी है। पेमेंट करने के 24 आवर्स के अंदर, क्योंकि प्रोसेसिंग टेक्स टाइम, 24 आवर्स के अंदर जो है वो आपको मटेरियल आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आप प्रोवाइड करेंगे उस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस डाउट सेशन को एंड करती हूँ। आप अकॉर्डिंगली अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करिए, अगर किसी के कोई मिस्टेक्स हैं आप उनको रेक्टिफाई करिए, और जो कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक एसएसबी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है या जो उस मटेरियल को लेके अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आप अपना स्ट्रगल बंद कर सकते हैं, आप हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। विजिट टू द वेबसाइट, वहां पे एसएसबी कोर्स परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मटेरियल के लिए बिल्कुल परेशान होने की और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल। नेक्स्ट सेशन में वहां पे हम क्लासेस अपनी अब टीएस की स्टार्ट करेंगे, साथ ही आप अपने फिजिकल वर्कआउट भी स्टार्ट कर दीजिए आप, और जैसे ही कट ऑफ रिलीज होती है सबसे पहले गवर्नमेंट क्रैकर्स आपको नोटिफाई करेगा। सो डू नॉट ट्राई और डू नॉट forget to subscribe the channel. ठीक है, so I'll see you in the next session. Till then, जय हिंद।